नमस्कार साथियों, आज आप सभी के बीच मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करने आया हूं कि जो 2024 लोकसभा चुनाव चल रहे हैं हमारे भारत देश में, उसमें हम सभी युवा साथी, क्योंकि हम एक युवा हैं तो हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता युवा वर्ग ही होगा। हम सभी युवा साथी ऐसे सरकार का चयन करें जो रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, समाज हित की बात करे, हमें महंगाई से राहत दे, स्वास्थ्य की बात करे, महिलाओं के सुरक्षा की बात करें। ना कि ऐसे सरकार का चयन करें जिनके पार्टी के सांसद, मैं एक जनसत्ता और एबीपी का एक न्यूज़ में देख रहा था, उसमें मुझे देखने को मिला इनके पार्टी के सांसद कर्नाटका के रेवना सांसद हैं, देवगौड़ा जी के पोते हैं। वह सांसद सेक्स स्कैंडल वीडियो में पकड़े गए थे। उसमें जो शुरुआती जांच में जो पेन ड्राइव मिला है उसमें लगभग 3000 वीडियो पाए गए लड़कियों के। तो हम ऐसे सरकार का चयन न करें। इस सरकार में तमाम ऐसे नेता हैं जो बलात्कारी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसी सरकार का हम चयन करने से बचें जिसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ये मंच से खड़ा होकर के भाषण देते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ठीक इस नारे के विपरीत भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो ऐसे सरकार का चयन करने से पहले, वोट मतदान केंद्र में जाने से पहले, मतदान करते समय बटन दबाने से पहले यह ज़रूर जांच लें और यह ज़रूर अपने दिमाग में इस बात का थोड़ा सा मंथन करें कि क्या हम जिसको मत दे रहे हैं वो हमारी बात को सुनेंगे या फिर 5 साल बाद इनका दर्शन होगा। मैं तमाम जगहों पर गया जहां पर यह सुनने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद निर्वाचित होकर के जिनको जनता ने भेजा है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, वे कभी आए नहीं क्षेत्र में। तमाम ऐसे जगह हैं, अभी आप चले जाइए बांसगांव, महाराजगंज और तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं। हमारे रवि किशन जी की भी मैं बात बताऊंगा। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग चुनाव में ही केवल उन लोगों को देखे और फिर जब चुनाव आया तब दिखाई दिए। तो ऐसे लोगों से आप बचें और ऐसे लोगों को वोट देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें, क्योंकि यह वोट मामूली नहीं होता है। यही आपके सुरक्षा की बात, अगर आप अच्छे आदमी का चयन करेंगे तो यही आपकी सुरक्षा की बात करेंगे, यही आपके दुख सुख में खड़े होंगे। तो जो मतदान हमारे यहाँ 7वें चरण में है गोरखपुर में, 6ठे चरण में डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बस्ती, ऐसे तमाम जनपदों में है। तो 7वें चरण में यहाँ जो गोरखपुर में जो मतदान होना है, हमारे गठबंधन की तरफ से काजल निषाद जी सपा और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ रही हैं। उनके ऊपर तो आफत ही आ गई है, स्वास्थ्य उनका खराब रह रहा है, लेकिन तब भी वह जन सेवा में लगी हुई हैं। तो मैं अपील करता हूं कि काजल निषाद जी को आप वोट दें। हमारे महाराजगंज के जुझारू कर्मठ नेता, फरेंदा से विधायक बड़े भाई वीरेंद्र चौधरी जी, काशी के धरती के लाल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश श्री अजय राय जी, बाराबंकी के तनुज पुनिया, बड़े भाई तनुज पुनिया जी, और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से सदल प्रसाद जी
जिनका अंतराल हमेशा जीत का जो है मतलब मार्जिन वो हमेशा ज़्यादा ही रहा है, कम ही रहा है। तो मुझे यह विश्वास है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार आप सभी ज़रूर बनाएंगे। और मैं आपके सांसद जो यह कहते हैं कि हम आपके सांसद हैं, यह हमारे सांसद नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं वो उनके सांसद हैं, आम लोगों के सांसद नहीं हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ के सांसद रवि किशन जी जब चुनाव हुए थे 19 में, तब से 20 के करीब, ये मुझे कंफर्म तो डेट नहीं याद है किस सन में और किस तारीख को हमको ब्लॉक किए थे, मतलब सन 2020 में उन्होंने मैं कुछ उस पर कार्रवाई कर रहा था, जनता की आवाज़ उठा रहा था, आप सभी की समस्या को लेकर के मैं ट्विटर पे ट्रेंड कराया था। तब से लेकर के अभी तक मुझे उन्होंने ब्लॉक किया है। मैं वो जो ब्लॉक किए हैं ट्विटर पे उसको मैं आपके बीच प्रस्तुत कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो ऐसी सरकार और ऐसे सरकार के सांसदों को चुनने से पहले हमें और आपको अमल करने की ज़रूरत है। जो आप कुछ भी आवाज़ उठाइए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको सीधे ब्लॉक कर दें, आपकी बात ना सुने। तब से लेकर के आज तक रवि किशन जी मुझसे भयभीत हैं, पता नहीं क्यों, ये तो वही जाने। अभी तक मुझे अनब्लॉक इन्होंने नहीं किया है। तो मैं आप सभी के बीच यही अपील करने आया हूं कि ऐसे सांसदों से बचें। ऐसे सांसदों को निर्वाचित करने से पहले सोचें, 10 बार नहीं 1000 बार सोचें, 100 बार सोचें कि मैं किसे अपना वोट दे रहा हूं, कहीं मेरा वोट खराब ना हो। यह आपको विचार करने की ज़रूरत है। इस पर आप ज़रूर सोचिए कि मैं जिसका चयन कर रहा हूं कहीं वो मुझे बेचैन न कर दे। तो रवि किशन जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको यह वीडियो मिल जाएगा किसी न किसी माध्यम से, कि आपने अभी तक मुझे क्यों ब्लॉक किया है। क्या मैं गोरखपुर का वासी नहीं हूँ? मेरा बस जुर्म इतना है कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि आपने संसद भवन में लोकसभा सत्र के दौरान अपना भाषण दिए, आप उसमें बोले मैं गोरखपुर वासियों के लिए जो भी वादे किया हूँ वह वादों पे मैं खड़ा उतरूँगा। उन्हीं वादों में से शायद मैंने कोई वादा आपसे आपके ट्विटर पे आपको टैग करके पूछा और आपको यह बुरा लग गया। तब से लेकर के आज दोबारा लोकसभा चुनाव होने को है, लेकिन अभी तक आप मुझे अनब्लॉक नहीं किए हैं। मुझे ज़रूरत भी नहीं है आप अनब्लॉक करिए, लेकिन मैं यह अपील कर रहा हूँ अपने क्षेत्रवासियों से और देशवासियों से कि ऐसे उनके यहाँ भी जो भी सांसद लोग हों, ऐसे सांसदों का चुनाव करने से पहले 1000 बार सोचिए और कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन को भारी से भारी बहुमत के साथ विजय बनाएं। यह हमारी आपसे अपील है। अपील इसलिए है क्योंकि आपने इन सरकारों को देखा, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। देखिए गैस सिलेंडर के दाम जब कांग्रेस में 400 कुछ थे, आज आप देखिए 1100 करीब हो गए हैं। पेट्रोल के दाम आप देखिए, महंगाई दर कितनी बढ़ रही है आप यह देखिए। यह सब देख करके आप देखिए रोज़गार की बात मैं करूं, रोज़गार आप देखिए आप कितना यह रोज़गार दे रहे हैं। रोज़गार पे जब इनको जनता ने घेरा, मीडिया ने घेरा, तो इस पर यह कह रहे हैं स्वरोज़गार उत्पन्न करिए। स्वरोज़गार आप देने के लिए आपको सरकार पर बैठाया गया है। स्वरोज़गार में भी तो आप नहीं सहयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बैंक लोन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के लुटेरे हैं उन्हें बैंक लोन दे रहा है, लेकिन जो वाकई में जो उस पात्र हैं जिन्हें लोन की ज़रूरत है उन्हें लोन बैंक वाले नहीं दे रहे हैं। जो कर्जा आप कहे थे लोन ले करके व्यापार करने के लिए, कहीं लोन ऐसे लोगों को मिल ही नहीं रहा है जो वाकई में उसके काबिल हैं, उसके पात्र हैं।
लोन नीरव मोदी, विजय माल्या ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो कई हज़ार करोड़ देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए। लोन हमको आपको नहीं मिल रहा, लोन ऐसे लोग को ही मिलेगा जो यह जानते हैं, जिनको बैंक भी जानता है यह पैसा नहीं देगा। ऐसे लोग को आप लोग लोन दे रहे हैं। और जब जनता और मीडिया आपसे पूछती है रोज़गार पे, तो रोज़गार पे आप तमाम उलझुल बातें करते हैं, पकोड़े तलो, चाय बनाओ। यह रोज़गार आप थोड़ी बताएंगे। यह रोज़गार आदमी जब एकदम बेबस हो जाता है तब यह करता है। जो भी पेपर आप करा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक आप देखिए किस तरीके का हो रहा है। क्या आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना लीकेज तो मतलब जिस गरीब का छत चूता होगा उसके यहाँ नहीं होगा, जितना लीकेज यहाँ उत्तर प्रदेश में भर्तियों में है। तो आपसे पुनः मैं अपील करता हूँ कि इंडिया गठबंधन को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी को हमें हटाने की ज़रूरत है। ये इनकी तानाशाही कम नहीं हो रही है। चाहे आप किसी भी मुद्दों पर इनको देख लीजिए, किसी भी मुद्दों पर ये खड़े नहीं उतरे। तो ऐसी सरकार को चुनने से पहले हमें सोचने की ज़रूरत है और 1 जून को भारी से भारी संख्या में पहुंच करके अपने मत का प्रयोग करें और देश को गौरवान्वित करें। धन्यवाद।